स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र के अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर का फुल सॉल्यूशन बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पहला क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पी प्रश्न। अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहे जाते हैं? एडम स्मिथ, रिकार्डो, प्रोफेसर रॉबिन्स, प्रोफेसर मार्शल। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आप किस समाचार पत्र को नियमित रूप से पढ़ते हैं? हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो दैनिक जागरण। दो चरों के बारंबारता वितरण को इस नाम से जानते हैं। एक विचार वितरण, द्विचर वितरण, बहुचर वितरण। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विचर वितरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, त्वरणों के द्वारा आलेखी रूप में निम्न की स्थिति जानी जाती है। किसकी जानी जाती है? बहुलक, माध्य, माध्यिका। इनमें से कोई नहीं। तो किसकी? बहुलक की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन नीरस समंकों को अर्थपूर्ण, रोचक व अधिक बोध बनाते हैं? शब्द, अंक, लेख, चित्र। क्या बनाते हैं? चित्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय भारत की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या था? ऑप्शन है उद्योग, पशुपालन, कृषि। इनमें से कोई नहीं। सबसे जो आजीविका का स्रोत था वो क्या थी? कृषि। भारत में अंग्रेजी शासन कब तक रहा? तो भारत में अंग्रेजी शासन सन 1947 तक रहा। कब तक रहा? 1947 तक। भारत में आर्थिक नियोजन की तकनीकों को अपनाया 1 अप्रैल 1950, 1 अप्रैल 1851, 1 अप्रैल 1951। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 1951। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूमि सुधार व्यक्ति और भूमि के संबंधों में नियोजन एवं संस्थागत पुनर्गठन किसने किया? प्रोफेसर बावले, डॉक्टर बी भट्ट, रमेश दास, प्रोफेसर गुन्नर मेडल। किसने किया था? प्रोफेसर बी भट्ट ने। GATT नामक एक बहुक्षेप समझौते पर हस्ताक्षर हुआ 30 नवंबर 1947, 30 अक्टूबर 1947, 30 सितंबर 1950, 30 जनवरी 1950 को। तो कब हुआ था? 30 जनवरी 1950 को। भारत स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में भू राजस्व संबंधी कितनी प्रणालियाँ थी? तो भू राजस्व संबंधी 3 प्रणालियाँ थी। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके पूरे पेपर का फुल सोल्यूशन हम बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, दंड आरेख क्या है? एक बेमी आरेख, द्विबेमी आरेख, विमा रहित आरेख। तो क्या है? एक बेमी आरेख। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 4 नंबर के, उपभोक्ता किसे कहते हैं? वह जो किसी वस्तु को खरीदने के लिए या किसी वस्तु को उपयोग करने के लिए लेते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। चर क्या है? एक सतह एवं व्युत्कर के चर में भेद बताइए। भारत की प्रथम सरकारी जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में प्रथम सरकारी जनगणना 1950 में हुई थी, 1951 में। योजना को परिभाषित कीजिए। किसी कार्य को करने के लिए एक सिस्टम या तरीका जो बनाया जाता है उसे योजना कहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है, आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं? हम अपने दैनिक जीवन को और अधिक सरलतापूर्वक बनाने के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। प्रतिदर्श, समष्टि तथा चर केंद्रों को उदाहरण दीजिए। चित्रमय प्रदर्शन की मुख्य सीमाएं बताइए। चित्रमय प्रदर्शन एक प्रकार का शांत और लोगों को प्रभावित करने वाला प्रदर्शन है, जिससे लोग देखकर ही बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु क्या था? भारत ने योजना को क्यों चुना? रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों पर किस प्रकार नियंत्रण रखता है? इसके बाद विस्तृत क्वेश्चन है, आधुनिक युग में सांख्यिकी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। अर्थशास्त्र विज्ञान है अथवा कला?
दोनों को स्पष्ट कीजिए। अर्थशास्त्र एक प्रकार की विज्ञान है, ये लोगों के दिमाग को और विकसित करती है, उसके जीवन में सुधार लाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली व अनुसूची में अंतर बताइए। प्रश्नावली बनाते हुए किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए? यस के अथवा में गुणात्मक वर्गीकरण क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक को चार्ट के आधार पर समझाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक संख्यांकी श्रेणी की गुण बताइए। चित्र में प्रदर्शन की मुख्य सीमा पर विस्तार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26वां, स्वतंत्रता के समय भारत व विदेश व्यापार के परिणाम व दिशा की जानकारी दें। ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के औपनिवेशिक शोषण के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27वां, अर्थव्यवस्था से आप क्या आशय है, अर्थव्यवस्था के लक्षण वक्रार बताइए। समाजवाद क्या है, समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 28वां, लास्ट क्वेश्चन, आर्थिक सुधार से क्या आशय है, भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया अपनाने की क्या आवश्यकता है। नवीन आर्थिक नीति के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो, यदि बाकी बचे हुए क्वेश्चनों के आप फुल सोल्यूशन पाना चाहते हो तो कमेंट करके बताइएगा। यदि आपने अभी तक बाकी सब्जेक्टों के फुल सोल्यूशन नहीं देखे हो तो हमारे चैनल पर आकर देख लीजिए। धन्यवाद।